जब तक हम भी अपना पराया की सोच से बंधे रहेंगे, तब तक हमारे लिए धर्म का पालन करना कठिन होगा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 37। तस्मानाहं वयुं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि अपने ही बंधु बांधवों को मारकर कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिवार का नाश केवल दुख ही देगा, सुख नहीं। यहाँ अर्जुन बहुत संवेदनशील और धर्मयुक्त तर्क प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन यह विचार उसके मन में तब आया जब उसने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा। यही उसके मोह को दर्शाता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन जो कह रहा है वो ऊपर ऊपर से धर्म की दृष्टि से सही प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यह है कि सामने जो योद्धा अधर्म के साथ खड़े हैं, उन्हें मारने में उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं है, बल्कि अपने ही कुटुंब को मारने में उसे पीड़ा हो रही है। यदि इस स्थिति में अर्जुन यह सोचता कि सामने जो नारायणी सेना है, उन्होंने तो कोई अधर्म नहीं किया, तो मैं उन्हें कैसे मारूं, तो यह प्रश्न उचित होता और वो भगवान से यह पूछता। लेकिन उसकी चिंता केवल अपने कुटुंबियों तक ही सीमित है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो मुझे दुख होता है, पर किसी और के बच्चे को न मिले तो उतना असर नहीं होता। अपना बेटा कुछ गलत कहे तो बुरा नहीं लगता, पर बहू कुछ कहे तो बुरा लग जाता है। यही सब मेरा और तेरा सोच के कारण होता है, और यही सोच हमें छोटे दायरे में बांध कर रखती है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच का भेद भूलकर मेरा और तेरा में उलझ गया। वैसे ही जब तक हम भी अपना पराया की सोच से बंधे रहेंगे, तब तक हमारे लिए धर्म का पालन करना कठिन होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।